वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो थर्मोडायनामिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ लेक्चर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या हीट फॉर्मेशंस या हीट एंथैल्पी या जो हमारे पास एंट्रोपी वगैरह होता है। देखिए, अगर आपको एमडीकेट के पास्ट पेपर्स चाहिए तो मेरे पास कम से कम ये जो पास्ट पेपर्स हैं वो 20 साल के पास्ट पेपर्स हैं। आपको या नोट्स वगैरह चाहिए तो भी आप हमें कह सकते हैं, तो हम आपको नोट्स प्लस में पास्ट पेपर्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। देखें कि जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसको हम नाम देते हैं किसका, एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम इसको नाम देते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट था वो पूरा का पूरा हमारे पास सेम एज इट कॉन्सेप्ट है किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। कौन सा, कि इसने कहा था कि जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इन्होंने कहा था कि जो हमारे पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स या आप एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स जो होता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो हम इसको क्रिएटेड कर सकते हैं नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब कि ना तो हम इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, बट कैन बी ट्रांसफर, हम इस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, किसमें से, वन फॉर्म टू इन अदर फॉर्म के अंदर। हम उसको नाम देते हैं किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं, वन फॉर्म टू इन अदर फॉर्म के अंदर जिसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास कहलाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। यही सेम का सेम जो हम स्टेटमेंट है वो हम यूज करेंगे किसके अंदर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर। इन्होंने कहा था कि इन आइसोलेटेड सिस्टम, कि जो हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमें कहता है कि द टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है किसकी, द टोटल एनर्जी ऑफ एक आइसोलेटेड या आइसोलेटेड भी आप कह सकते हैं कि आइसोलेटेड, के आइसोलेटेड हमारे पास सिस्टम की, के आइसोलेटेड सिस्टम की जो हमारे पास होती है वो क्या होती है कि रिमेन कांस्टेंट होती है। क्या होती है कि रिमेन हमारे पास सेम होती है। कौन से सिस्टम की, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उस आइसोलेटेड की सिस्टम की जो हमारे पास एनर्जी होगी वो क्या होगी कि रिमेन कांस्टेंट्स होगी। इट मे बी हमारे पास चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि आप उसको इट मे बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, आप उसको एक फॉर्म से वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म के अंदर आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे इंटर जो हीट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट्स होती है एक मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, वर्क डन होता है। हीट एनर्जी चेंज होती है किसमें, एक इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट्स होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट्स होता है। तो आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है कि आइसोलेटेड सिस्टम की रिमेन सेम होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। एक हमारे पास क्या है कि सिस्टम है, कि मैं यहां पे लिखता हूं कि ये एक हमारे पास क्या है कि सिस्टम है। इस सिस्टम को यहाँ पे क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था। हमने क्या किया कि यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट दे दी, क्या दिया हमने इसको, क्यू दे दिया। उसके बाद क्या होगा कि इस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी कि इंक्रीज होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इन सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा कि प्रोड्यूस होगा। हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है कि फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो यहां से क्या हो रहा है, फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। जब फोर्स प्रोड्यूस होता है तो यहां से क्या होता है, वर्क डन होता है, और वर्क डन बराबर होता है किसके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो यही सिस्टम यहाँ पे क्या होगा कि हम कहते हैं कि जो मेन डेफिनेशंस होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, कौन सी, कि द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम होती है, एनर्जी ऑफ सिस्टम जो हमारे पास एनर्जी होती है वो इज इक्वल टू द, वो बराबर होती है किसके, इक्वल टू द, किसके हमारे पास बराबर होती है,
व्हेन हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, जब हम क्या करते हैं कि हीट को सप्लाइड करते हैं किसके अंदर, टू द सिस्टम के अंदर, मतलब सिस्टम के अंदर हम हीट दे रहे हैं, ये हीट जो दे रहे हैं टू द हमारे पास सिस्टम के अंदर, जब हम क्या करते हैं कि हीट को सप्लाई करते हैं और माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, जब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वर्क डन करेंगे तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, ये वर्क डन क्या होगा कि बाय द सिस्टम होगा, और माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, माइनस करते हैं वर्क डन को, तो हम उसको नाम देते हैं किसका, एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का नाम देते हैं। यही हमारे पास लॉ होता है जिसका अगर हम फार्मूला बनाए कि फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसका हो जाएगा कि द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब कि डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी, ये हमारे पास कह सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल्स, ये बराबर होता है किसके, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, मतलब कि Q, और माइनस में करेंगे क्या, वर्क डन, तो ये हमारे पास आ गया। आगे जाके मैं बताऊंगा कि ये जो वर्क डन होता है बराबर होता है किसके, P हमारे पास डेल्टा V के बराबर होता है, तो आगे जाके हम इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, जिसको हम यहाँ पे डेल्टा Q रखते हैं, डेल्टा W रखते हैं, क्योंकि चेंज इन हमारे पास हीट होती है ना, चेंज इन वर्क डन होता है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन मेन फार्मूला हमारे पास क्या बन चुका, डेल्टा E इज इक्वल्स Q माइनस W, जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है कि ये जो डेल्टा E है, जो हमारे पास ये एनर्जी हमने लिखा है, इसको हम नाम देते हैं किसका, एज इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं, किसकी एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। इंटरनल एनर्जी हमारे पास किसकी एनर्जी होती है, एक सिस्टम की एनर्जी होती है, जो कहां से आती है, ये एनर्जी हमारे पास मिलती है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी को सम करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, ये एनर्जी आती है। अब ये एनर्जी हमारे पास कहां से आएगी, ये एनर्जी हमारे पास आएगी किसमें से, तीन टाइप की एनर्जी हमारे पास होती है, कौन सी, कि एक को हम कहते हैं कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है, एक हमारे पास होती है ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है, एक हमारे पास होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी के टाइप से इन एनर्जी को सम करेंगे तो E इज इक्वल्स हमारे पास क्या, कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, जो ये सिस्टम है ना, इस सिस्टम के अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, तो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं तो वाइब्रेट करते हैं सॉलिड सब्सटेंस के अंदर, तो इस वाइब्रेट की जो एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को सम करेंगे किससे, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी के, कि ये मॉलिक्यूल इस तरीके से क्या करते रहेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे, आगे पीछे मूवमेंट करते रहेंगे जिन गैसेस के अंदर होती है। प्लस में हम क्या करेंगे, ये ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, प्लस में उसी जगह पे मॉलिक्यूल्स रोटेट करते होंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को सम करेंगे, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, दो टाइप की होती है, एक को कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है उनकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसकी, न्यूक्लियस की पोटेंशियल एनर्जी, प्लस में सम करेंगे किससे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास कहलाएगी। ये जो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है ना, हम इसको नाम देते हैं किसका, एज अ काइनेटिक इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। ये हमारे पास क्या होती है कि इंटरनल एनर्जी कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द हीट, हम किसको कहते हैं, ये हमारे पास हीट क्या कहलाता है। देखें कि जो हमारे पास हीट है, हम इस हीट को नाम देते हैं किसका है, देखें कि मैं इसको मिटाता हूँ, आपने लिख लिया होगा ऑलमोस्ट, कि अब ये जो हमारे पास हीट क्या कहलाता है या वर्क डन क्या कहलाता है। देखेंगे ये जो हमारे पास हीट होता है, जिसको हम शो करते हैं किसके साथ, क्यू के साथ, हम कहते हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि ये हमारे पास क्या होता है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ये एनर्जी का क्या है, एक फॉर्म है जो ट्रांसफर होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म के अंदर, ट्रांसफर वन फॉर्म
वन फॉर्म टू इन अदर फॉर्म के अंदर आप उसको नाम देते हैं किसका, एज अ हीट एनर्जी का नाम देते हैं। जो आगे जाके मैं बताता हूँ कि डेल्टा एच हीट जो हमारे पास होता है डिफरेंट फॉर्म में होता है। कौन सा, कि हीट एंथैल्पी सॉरी एक होता है हमारे पास हीट एंथैल्पी, दूसरा हमारे पास होता है हीट फॉर्मेशंस। हीट फॉर्मेशंस में हीट फ्यूजन, हीट वेपराइजेशंस, हीट एटोमाइजेशंस, हीट हमारे पास न्यूट्रलाइजेशंस, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में। दूसरा हमारे पास क्या है कि वर्क हमारे पास क्या होता है, वर्क डन होता है। कौन सा वर्क डन होता है, जब हम इस काइनेटिक एनर्जी को मतलब कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट्स करते हैं किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट्स करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। वर्क डन का यूनिट हमारे पास क्या होता है कि अर्ग होता है, और अर्ग हमारे पास बराबर होता है किसके, जूल के बराबर होता है। ये हम यहाँ पे आके क्या करते हैं कि यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्या है कि यही फार्मूला जो हमारे पास डेल्टा इज इक्वल्स क्यू माइनस डब्ल्यू है, इसी को हम यूज करते हैं किसमें, जो हमारे पास कौन सा है कि वर्ड्स हमारे पास आता है कि साइन कन्वेंशन हमारे पास आता है। ये भी एमसीक्यूज, इसमें से एक ना एक एमसीक्यूज लाजमी पूछा जाता है। कौन सा, कि एक हमारे पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हमने क्या किया कि ये दो सिस्टम में आपको शो करवा रहा हूं, एक ये सिस्टम एक ये सिस्टम शो करवा रहा हूं। इस सिस्टम में हम क्या करें कि सिस्टम से वर्क डन हो रहा है, प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है कि वर्क डन हो रहा है। इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि बाहर से सराउंडिंग से वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। हम इसको कहते हैं कि वर्क डन, ये हमारे पास वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है। ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये हमारे पास क्या है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, कि सिस्टम से वर्क डन हो रहा है। तो देखिए इसको हम क्या नाम देते हैं, जब सिस्टम से वर्क बाहर निकले हम उसको कहते हैं कि जी हमारे पास ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, ये हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। जब वर्क बाहर से इन सिस्टम के अंदर हो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन से। और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो जो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू होगा वो क्या होगा कि पॉजिटिव होगा। ये फिजिक्स में क्या होता है कि चेंज होता है, जो केमिस्ट्री में पॉजिटिव होता है फिजिक्स में नेगेटिव होता है। यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास जो होगा वो क्या होगा कि नेगेटिव होगा, फिजिक्स में ये पॉजिटिव होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है नेगेटिव, वहां पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिव होता है। एक चीज ये क्लियर हो। दूसरा हमारे पास ये सेम में वर्ड्स लिखता हूं कि एक ये ग्राफ, एक हमारे पास ये सिस्टम है। एक सिस्टम के अंदर हम बाहर से हम क्या करेंगे, हीट सप्लाइड कर रहे हैं, इसको हम नाम दें किसका है, हीट सप्लाइड। हमारे पास हीट सप्लाइड क्या करेंगे, टू द सिस्टम कर रहे हैं, कि सिस्टम को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। एक हमारे पास क्या हो रही है कि हीट जो फ्लो हो रही है, हीट फ्लो जो हो रही है वो बाय द सिस्टम हो रही है, सिस्टम से हीट फ्लो हो रही है। जब सिस्टम से हीट बाहर निकले, हीट क्या निकले, बाहर निकले, और सिस्टम के अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे हीट क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, हीट जो हो रही है वो एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ से जो हीट है वो क्या हो रही है कि रिलीज हो रही है। अब सिंपल वर्ड्स में समझे, अगर हमारे पास हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी तो हम उसको डेल्टा एच जो हमारे पास होगा पॉजिटिव होगा। जब हीट क्या होती है कि एब्जॉर्ब होती है सिस्टम के अंदर तो हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो एंडोथर्मिक होता है। अगर हमारे पास सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक एक्सोथर्मिक कहलाता है। और एक्सोथर्मिक क्या होता है कि नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा कि नेगेटिव होगा। ये पॉइंट्स आपकी क्लियर हो कि अगर हमारे पास हीट एब्जॉर्ब होगी तो मतलब कि एंडोथर्मिक, एंडो में क्या होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। अगर हमारे पास रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं किसकी, कि ये जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसके हमारे पास क्या है कि कुछ स्पेशल केस है। उन स्पेशल केस को हम क्या करते हैं कि डिफाइन करते हैं। कौन से हमारे पास स्पेशल केस है
कि जिसको आप एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कह सकते हैं, कि सम स्पेशल हमारे पास केसेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स जिनको हम नाम देते हैं। कौन से हमारे पास होते हैं कि नंबर 1 हमारे पास होता है फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। किस प्रोसेस में? साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास केस होता है। साइक्लिक प्रोसेस कौन सा होता है? जिस प्रोसेस में हम कहते हैं कि हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सा हमारे पास प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास होता है। कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास हीट होती है, कि जो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि Q होता है, तो जिसमें आप हीट को क्या करते हैं कि जीरो कर देते हैं, वो हमारे पास कहलाता है आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। कि जिसमें आप हीट को क्या करते हैं, मतलब कि जिसमें जो हमारे पास ये हीट को क्या करते हैं कि आप कांस्टेंट्स कर देते हैं। तो उस वक्त जो हमारे पास हीट अगर कांस्टेंट्स हो रही है, तो जिसमें क्या होगा कि डेल्टा ई जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट कि हम इस चीज को यहाँ पे क्या करते हैं कि ठीक है, सही है। कि पहले प्रोसेस में क्या होता है कि जब हमारे पास डेल्टा ई इज इक्वल्स जीरो होगा, जब डेल्टा ई इज इक्वल्स क्या होता है कि जीरो होता है, तो इसमें जब हमारे पास एनर्जी क्या होगी कि जीरो होगी। तो जब हमारे पास एनर्जी जीरो होगी तो Q को यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारे पास क्या होगा? Q माइनस W हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूनिट बन जाएगा। दूसरा जो हमारे पास केस होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, वो होता है फॉर इन आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन सा हमारे पास? फॉर इन आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर। आइसोबैरिक प्रोसेस हमारे पास कौन सा कहलाता है? आइसो मीन्स सेम, बेरिक मीन्स प्रेशर। जिस प्रोसेस के अंदर हम क्या करवाते हैं कि नो चेंज इन द हमारे पास प्रोसेस में जो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हम क्या करवाते हैं कि नो चेंज इन द प्रेशर, जिसके अंदर हम प्रेशर की चेंज नहीं करवाते। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि नो चेंज इन प्रेशर, प्रेशर की हम क्या करेंगे? चेंजिंग्स नहीं करेंगे। अगर हमारे पास प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, तो डेल्टा ई इज इक्वल्स हमारे पास क्या था? बराबर था Q माइनस W के, ये बराबर था। तो डेल्टा ई इज इक्वल्स हमारे पास क्या हो जाएगा कि डेल्टा ई इज इक्वल्स हमारे पास ये था Q माइनस डेल्टा पी वी था, ये हमारे पास था। यहाँ आप इसको माइनस मतलब कि P डेल्टा वी भी कह सकते हैं। अगर ये हमारे पास जीरो होगा तो जस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा ई इज इक्वल्स Q और यहाँ पे V रख देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा किसमें? आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर, जिसमें आप ये प्रेशर को आप कांस्टेंट्स कर रहे हैं, तो हमारे पास ये प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो, जस्ट हमारे पास डेल्टा V हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड केस होता है वो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस हमारे पास कहलाता है। आइसो प्रोसेस कहलाता है जिसमें आप नो चेंज इन वॉल्यूम के अंदर, आप चेंज नहीं करते। किसके अंदर? वॉल्यूम के अंदर। वॉल्यूम को हम फिक्स कर देते हैं। जब हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा कि फिक्स हो जाएगा, तो क्या होगा? तो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि डेल्टा ई इज इक्वल्स हमारे पास बराबर था Q माइनस W के। W बराबर होता है P डेल्टा V के बराबर होता है। अगर आप V को कांस्टेंट्स करें तो V इस P के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब W पूरा का पूरा जीरो है। डेल्टा E इज इक्वल्स Q और ये V, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसके मैंने आपको मेन पॉइंट्स वो बताई जो हमारे काम की होती हैं, जो हमारे एंट्री में काम आएगी। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम एंथैल्पी चेंज को हम डिस्कस करेंगे, हीट फॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।